सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 का 12 पाठ एकाकी वृक्ष है। एक वृक्ष जो है इस शीर्षक पर जो है अध्ययन करेंगे। इसके अंदर बताया गया है एक वृक्ष जो है वो अपनी कथा बता रहा है कि किस प्रकार से जो है आज मैं किस अवस्था में आ पहुंचा हूं। आज का जो है मनुष्य जो है किस प्रकार से जो है वनों को हटाता हुआ, पेड़ों को हटाता हुआ, जंगलों को काटता हुआ और उनको खत्म करता हुआ नए नए जो है शहर बसा रहा है, गांव बसा रहा है और पेड़ों की जो है कोई भी वैल्यू नहीं करता है या उसका कोई भी महत्व नहीं रह गया। कहता है एक पेड़ जो है अहम अस्मि एक है, अश्वत्थ है वृक्ष है। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल, पीपल का पेड़। अहम मैं अस्मि हूं एक पीपल का पेड़, यानी कि मैं एक पीपल का पेड़ हूं। द्वादशोत्तर शत वर्षाणी मम आयु, कहता है द्वादशोत्तर शत 200 साल से भी अधिक जो है वर्ष मम आयु, मेरी आयु हो गई है, यानी कि मैं 200 साल से भी अधिक जो है वर्ष पुराना हो गया हूं। कौन सा? पीपल का पेड़। ठीक है। 63 वर्षेभ्य अहम अस्य विशाल नगरस्य मुख्य मार्गस्य एकस्मिन् चत्वरे एकाकी तिष्ठामि। आगे कहता है कि 63 वर्षेभ्य 300 वर्ष से अहम मैं अश्य इस विशाल नगरस्य, इस बहुत बड़े नगर के मुख्य मार्ग से, जो मुख्य मार्ग है, जो मेन रास्ता है, उसके एकस्मिन् चत्वरे एकाकी तिष्ठामि। चत्वरे चौतरे पर, चौक के ऊपर जो है अकेला ही तिष्ठामि, खड़ा हूं या रहता हूं या विद्यमान हूं। ठीक है। यानी कि 300 साल से मेरी उम्र जो है 1200 वर्ष से भी ऊपर हो गई है और 300 साल के लगभग मैं जो है इस बहुत बड़े नगर के मुख्य मार्ग के एक चौराहे पर जो है अकेला ही खड़ा हूं। फिर कहता है पूर्वम माम परितय सघनम वनम अवितर। पहले क्या था? पहले मेरे चारों तरफ जो है बहुत गहरा जंगल था, बहुत बड़ा वन था। अर्थात पहले मेरे आसपास जो है बहुत बड़े पेड़ थे, बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ थे। लेकिन कहता है पूर्व मां परितय, मेरे चारों तरफ सघन वन थे, विद्यमान थे। नगर निर्माणाय काष्ठाय च मानवा मम मित्र वृक्षान क्रमेण अपातयन वनम च अनशयन। कहता है कि नगर निर्माण है, नगर के निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए, काष्ठाय च और लकड़ी के लिए, मकान बनाने के लिए, नगर बनाने के लिए, और कहता है नगरी लकड़ी के लिए मानवा मम मित्र वृक्षान, मनुष्यों ने, आदमियों ने जो है मेरे मित्र वृक्षों को क्रम से, यानी कि धीरे धीरे करके अपातयन, उखाड़ दिया, उनको पाड़ दिया। वनम च अनश्यन, और जो जंगल थे, जो वन थे, उनको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आगे कहता है एकाकी अवशिष्ट अहम अधुना नगरस्य क्रियाकलापम परिवर्तनम च इच्छे। कहता है कि एकाकी अवशिष्ट है, अकेला ही बचा हुआ हूं मैं, अहम मैं अकेला ही शेष बचा हूं। तो अधुना आज मैं नगर के क्रियाकलापों के परिवर्तन को और उनके जो है विकास को देख रहा हूं। आज जो है ये नगर कितना बड़ा हो गया है, ये नगर जो है किस प्रकार का रूप लेता जा रहा है, मैं अकेला रह गया और मैं इस अकेला जो है इसको देख रहा हूं। इदानीम माम परितय भवना नाम सघनम वनम जना नाम आवागमनम च भवति। इदानीम अब माम परितय, मेरे चारों तरफ, कहता है भवना नाम सघनम वनम
जनाना भवनों का सघन जंगल खड़ा हो गया है। अर्थात अब मैं अकेला बचा हूं और इस चौराहे के ऊपर जो है मेरे चारों तरफ जो है जिस प्रकार से सघन गहरे जंगल थे, अब जो है भवन रूपी जंगल जो है मेरे चारों तरफ जो है विद्यमान है, खड़े हुए हैं। जनानाम आवागमनम च भवति, और उनमें जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है। जनानाम आवागमनम च भवति, उनका आना जाना होता है। सर्वत्र वाहनानाम कोलाहल धूमे च जीवनम दुष्करम करोति, और फिर कहता है कि सर्वत्र सभी जगह जो है चारों तरफ जो है वाहनों का यानी कि व्हीकल्स का, गाड़ियों का, वाहना नाम कोलाहल है, आवाज, उनका शोर जो है, उनकी ध्वनि, धूमे च, और उनका धुआं जो है जीवनम दुष्करम करोति, जीवन को बहुत ही कठिन कर दिया है, दुभर कर दिया है, दुष्कर करती है। धूमेन धूल्या च मम श्वास है अवरुद्ध भवति, धूमेन धुएं के कारण, धूल्या च और धूल के कारण, धूल और मिट्टी के कारण, धुएं के कारण कहता है च मम श्वास है, मेरा श्वास जो है वह अवरुद्ध भवति, रुक जाता है। दिन भर मैं यहाँ खड़ा रहता हूं, लोग साधनों से आते हैं जाते हैं और उनके उन साधनों से निकलने वाला जो धुआं है उससे और उनके द्वारा जो उड़ाई जाती है धूल, उससे मेरा श्वास जो है वह रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। अद्यापि मम स्मृत्याम विशाला वृक्षा गुम्फिता लता जलपूर्णा नद्याः सरोवराः च जीवंता संति, कहता है आज भी अद्यापि मम, आज भी मेरी याददाश्त में जितना मुझे याद है, वृक्षा विशाला वृक्षा, बहुत बड़ी बड़ी विशाल वृक्ष, गुम्फिता लता, और लिपटी हुई गुच्छे के रूप में जो गुम्फिता लता, जो बेलें हैं, वो जलपूर्णा नदी, और जल से भरी हुई परिपूर्ण नदियां, कहता है सरोवर से, और सरोवर पानी से भरे हुए तालाब जो है जीवंता संति, आज भी मेरी स्मृति में जो है जीवंत है, याद है, जीवित है। वनस्य सघनताया भास्करस्य किरणा दिने अपि तत्र प्रवेशुम असमर्था आसन, कहता है जब इस प्रकार का वो सघन वन था, जंगल था, प्रकृति का इस प्रकार का रूप था, चारों तरफ सरोवर थे, पानी से भरी हुई नदियां थी, बड़े विशाल वृक्ष थे, तब क्या होता था कि वन से सघनताया, उन गहरे वन की सघनता के कारण, गहराई के कारण, भास्कर शिकरणा, सूर्य की किरणें, दिने अपि तत्र, दिन में भी, प्रेष्टुम असमर्था आसन, वहां पर प्रवेश करने में असमर्थ थी। अर्थात इतना गहरा जंगल था, आज भी मुझे याद है, मेरे चारों तरफ जो है सूर्य की किरणें जो है वहां तक पहुंच भी नहीं पाती थी, पहुंचने में असमर्थ थी। पक्षी ने मम शाखासु स्वनीडानी रचयन, और पक्षी जो थे वह मेरी शाखाओं पर, पक्षी ने मम शाखासु, मेरी शाखाओं के ऊपर, मेरी टहनियों के ऊपर, स्वनीडानी, अपने नीड़ों, अपने घोंसलों को बनाते थे, रचयन, रचना करते थे, निर्माण करते थे। ग्रीष्मेभ्य वर्षाभ्य अहम तेषाम, गर्मी में और वर्षा में मैं उनको, उनकी संतति, उनकी संतान को अरक्षम, रक्षा करता था, उनकी मैं जो है सुरक्षा करता था। चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो, मेरी जो शाखाओं पर उनके जो घोंसले बने हुए थे, उनसे मैं उन पक्षियों की जो संतान थी, उनके जो बच्चे थे, मैं उनकी रक्षा करता था। वानरा मम शाखासु कूर्दित्वा, बंदर जो हैं वह मेरी शाखाओं पर कूद करके मोदंत, प्रसन्न, आनंद प्राप्त करते थे, मुदित होते थे, खुश होते थे। ठीक है। स्वमित्रैः वृक्षैः सह अहम सततम अभासे, कहता है अपने मित्रों के साथ मैं जो है लगातार बात करता रहता था, मैं बोलता था,
आज मैं अकेला हो गया हूं तो मैं किससे बात करूं, लेकिन जो मेरे चारों तरफ सघन वन था, उनमें जो वृक्ष थे, वो जो मेरे मित्र थे, उनसे मैं बात करता रहता था। कदापि स्वयं ईदृशम एकाकिनम खिन्नम च न अनुभवम, मैंने कभी भी, कदापि कभी भी स्वयं अपने आप को इस प्रकार से अकेला और दुखी अनुभव नहीं किया। और आगे जो है ये अश्वत्थ वृक्ष जो है, पीपल का पेड़ जो है, आगे अपनी व्यथा और वर्णन करता है और क्या कहता है, आगे जो है अश्वत्थ वृक्ष जो है, पीपल का पेड़ जो है, वो कहता है कि अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए कहता है कि प्रातः अरुणस्य रसमय तरुणाम शिखराणि अचुंबन, अर्थात जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं, प्रातः अरुणस्य रसमय तरुणाम शिखराणि अचुंबन, पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो हैं, उनकी शिखरों को, उनकी जो चोटियां हैं, उनको चूमते हैं, उनका आलिंगन करते हैं। अर्थात प्रातः अरुणस्य रश्मय, जो उसकी किरणें हैं, जो उनकी रश्मियां हैं, वह तरुणाम पेड़ों के शिखरों को, उनकी चोटियों को जो है आत्मन करते हैं। वनस्य खगा तस्य स्वागतार्थम गीतानि गायन, और फिर कहता है कि जो जंगल के अंदर जो पक्षी हैं, वो वनस्य खगा, जंगल के उस वन के जो पक्षी हैं, तस्य उसके स्वागतार्थम गीतानि गायन, स्वागत में जो है गीत गाते हैं। आपको पता है जब सूर्य उदय होता है उससे पूर्व जो है, आपने देखा होगा हमारे गांव के आसपास जो पेड़ों की वाटिका जैसी कुछ जगह होती है, जंगल टाइप की जो जगह होती है, उसमें जानवरों की, चिड़िया है, मोर है, कोयल है, कबूतर है, इत्यादि जो है पक्षी जो है, उनकी चहचहाट जो है होने लग जाती है। अर्थात इस प्रकार से वह आवाज करके, शोर करके सूर्य के उगने का स्वागत करते हैं, गीत गा करके स्वागत करते हैं। पशवः अपि आहारार्थम आखेटाय इतस्ततः एभ्रमन्, और पशु जो है वह भी भोजन के लिए, शिकार इत्यादि के लिए जो है इतस्ततः एभ्रमन्, इधर उधर घूमने लग जाते हैं। जैसे ही प्रातः काल होता है, दिन का प्रारंभ होता है, सूर्य उदय होता है, तो पक्षी, पशु सभी जो है अपने अपने जो है नियमित कार्य के लिए निकल पड़ते हैं, घूमने फिरने के लिए चल देते हैं। सायंकाले सूर्य अस्तमगते पक्षिणः स्वनीडानि प्रत्यागच्छन्, और फिर कहता है कि जब सायंकाले, जब शाम के समय जो है सूर्य अस्तमगते, जब सूर्य अस्ताचल की ओर आता है, अस्त होता है, तो पक्षी जो है वह स्वनीडानि, अपने घोंसलों की ओर प्रत्यागच्छन्, वापिस लौट आते हैं, वापिस चले आते हैं। फिर कहता है तेषां विविधैः स्वरैः सर्वं वनं कोलाहल मयम वर्तते स्म, और फिर कहता है इस प्रकार से तेषां, उनके जो है विविधैः स्वरैः, उनके विभिन्न अलग अलग प्रकार के, विभिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों से जो है सर्वम वनम, पूरा जंगल जो है, पूरा वन जो है कोलाहलमयम वर्तते, इसमें जो है कोलाहलमय हो जाता था। जब मेरे चारों तरफ जो है इतना सघन गहन वन था, तो इस प्रकार से जब वो पक्षी एक साथ आते थे, तरह तरह की आवाज करते थे, तो पूरा जंगल जो है, पूरा वन जो है शोर के कारण, आवाज के कारण कोलाहल में हो जाता था। ये मुझे आज भी याद है। कौन कह रहा है? अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का पेड़ कह रहा है। फिर कहता है इदानीम वृक्षान बिना वर्षाया अभावे भवति भूमि च शुष्का जायते, और फिर कहता है आगे कि इदानीम वृक्षान बिना, अब वृक्षों के बिना वर्षाया अभावे भवति, वर्षा का अभाव हो गया है, अर्थात
अगर पृथ्वी पर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा भी होना बंद हो जाएगी, वर्षा होना कम हो जाएगी। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, हर वर्ष हमारे चारों तरफ कहीं पर भी इस एरिया के अंदर बरसात नहीं होती है, बरसात का होना कम हो गया है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमने जो है बड़े बड़े जो पुराने पेड़ थे उनको अपने स्वार्थ के लिए काट दिया है। तो वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा भी संभव नहीं होगी। तो कहता है कि अब वृक्षों के बिना वर्षा भी नहीं होती है। भूमि च शुष्का जायते, और ये जो धरा है, ये भूमि जो है यह भी बिना वर्षा के जल के सूख गई है। भूमे जलस्य वायो च प्रदूषणेन प्राणिनः रुग्णा भवन्ति। और फिर आगे कहता है कि भूमे जलस्य वायो च, भूमि के कारण, जल के कारण और वायु के कारण, प्रदूषण और प्रदूषण के कारण जो है प्राणिनः रुग्णा भवन्ति, लोग जो हैं बीमार हो गए हैं। भूमि में जल नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है और चारों तरफ प्रदूषण है। इसके कारण इस भूमि के ऊपर जितने भी प्राणी हैं वह सभी जो है रोगी हो गए हैं, रुग्ण हो गए हैं। भूस्खलनम अनावृष्टि जलाप्लावनम च दृष्ट्वा अहम सततम भवामी। और फिर कहता है भूस्खलनम, धरती के खिसक जाने के कारण, अनावृष्टि के कारण, पानी के प्लावन के कारण और पानी के अत्यधिक प्लावन के कारण, दूर चले जाने के कारण, च दृष्ट्वा अहम सततः भवामी, मैं बहुत दुखी हूं, जो है मैं बहुत परेशान हूं। कहता है कि बहुत ज्यादा भूस्खलन हो रहा है और बहुत ज्यादा जो है भूमि का कटाव यानी कि भूकंप इत्यादि आता है। और कहता है कि अनावृष्टि, वर्षा का न होना, सूखा पड़ना, हर साल जो है बरसात नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, फसलें सूख जाती हैं। और फिर कहता है अनावृष्टि, वर्षा का न होना, सूखा पड़ना, जलाप्लावनम, बाढ़ इत्यादि जो है इसके कारण कहीं पर अत्यधिक सूखा पड़ता है, कहीं पर अत्यधिक पानी बहता है, बाढ़ आती है, तो उससे मैं जो है बहुत ही संतप्त भवामी, दुखी हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। प्राणवायु ओषधनम दत्वा वयम वृक्षा जीवान रक्षितुम वांछामहे परम इदानीम अस्माकं संख्या क्रमशः न्यूना भवति। बहुत अच्छी बात कही गई है। आगे वृक्ष अपना जो है वर्णन करता हुआ कहता है कि जो हम जो है लोगों को प्राणवायु ओषधनम, हमारी प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन, और वो हमको कहां से प्राप्त होती है? वृक्षों से प्राप्त होती है। तो प्राणवायु ओषधनम दत्वा, प्राणवायु ऑक्सीजन देकर के वयम, हम सब जो है वृक्षा, हम सब वृक्ष जो है जीवान रक्षितुम वांछामहे, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को जीवित रखना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। परंतु कहता है इदानीम अस्माकं संख्या क्रमशः न्यूना भवति, लेकिन क्या करें? ये बड़े कष्ट की बात है कि अब हमारी संख्या जो है, इदानीम अस्माकं संख्या, अब हमारी संख्या जो है संख्या क्रमशः न्यूना भवति, लगातार जो है कम होती जा रही है, न्यून होती जा रही है। ये बड़ी खेद की बात है। आगे कहता है अहम सृष्टे रचितारम वंदे हे प्रभो मानवेभ्य सद्बुद्धिम प्रयच्छ। और आगे कहता है वृक्ष जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहता है अहम सृष्टे रचितारम, मैं जो है सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर जो है उससे प्रार्थना करता हूं। अहम सृष्टे रचितारम वंदे, वंदना करता हूं हे प्रभु, हे ईश्वर, मानवीभ्य सद्बुद्धिम प्रयच्छ, मनुष्यों को आप सद्बुद्धि दें, अच्छी सोच दें, अच्छा ज्ञान दें, जिस कारण से स्वहिताय कल्याणाय चैते वृक्षाणाम वनानाम संरक्षणं कुर्यु। कहता है वह अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए,
अपनी भलाई के लिए, कहता है स्वहिताय, अपने हित के लिए और अपने कल्याण के लिए वे सब वृक्षों का, वनों का संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें, उनको बचाएं और वृक्षारोपणम कुर्यु, और वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। और फिर कहता है ये वनचरा जलचरा खेचरा निर्भया परिभ्रमन्तु, और फिर कहता है कि जो जिस कारण से जंगल होंगे, वन होंगे, तो ये वनचरा, वन में विचरण करने वाले जीव जंतु, जलचरा, जल में पानी में रहने वाले जीव जंतु, खेचरा निर्भया परिभ्रमन्तु, और आकाश में विचरण करने वाले पशु पक्षी, पक्षी जो हैं वे सब जो है निर्भय होकर के, भय मुक्त होकर के घूम सके, उड़ सके, विचरण कर सके। आगे कहता है शुद्ध वायु वहेतु, और शुद्ध वायु बहे, जिससे कोई भी बीमार ना पड़े, किसी को कोई पीड़ा नहीं हो, और श्वास लेने में जो है किसी को भी परेशानी नहीं हो। तो शुद्ध वायु बहेगी, जल सिक्ता धरा सस्य श्यामला भवतु, और जल से युक्त भरी हुई पृथ्वी जो है, जल युक्त पृथ्वी जो है, कहता है सस्य श्यामला भवतु, फसलों से युक्त हो, फसलें हरी भरी फसलें जो है यहाँ पर लहराएं। सर्वे प्राणी ने सुखी ने सुरक्षिता चाहे संतु, और हे प्रभु आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हम आपसे ये निवेदन करते हैं, वंदना करते हैं कि सभी प्राणी जो हैं वो सुखी हों और सुरक्षित हों, इस पृथ्वी पर सभी सुरक्षित रहें, सभी सुखी रहें, कोई भी रुग्ण ना हो, बीमार ना हो, रोगी ना हो। ठीक है। और वो कैसे संभव हो सकता है? अगर सभी प्राणी वृक्ष लगाएं, वनों की रक्षा करें, पेड़ों की रक्षा करें, ये सब कर करके। और फिर कहता है धरा सुखदा सुखदा चय भवतु, और हमारी पृथ्वी जो है, धरा पृथ्वी जो है वो सुखदा, सुख प्रदान करने वाली बने, शुभदा और मंगल करने वाली हो, शुभ प्रदान करने वाली हो सके। ये जो है अश्वत्थ वृक्ष जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है। अतः हमें भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जीवन में जो है वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। येन केन प्रकारेण, हमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए, हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, और पेड़ पौधों को जो है लगा करके इस पृथ्वी का की सुरक्षा करनी है, रक्षण करना है। ठीक है। आगे कहता है प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? धातु रूपाणी पूर्यत, धातु रूपाणी पूर्यत, धातु लकार, धातु लकार पुरुष, पुरुष है, एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, बहुवचनम। ठीक है। यहां मुख्य धातु का नाम लिखना है, यहाँ पुरुष कौन से पुरुष का है, और यहां पर हमको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप लिखना है। ठीक है। कहता है कि धातु है हमारी सेव, सेव सेवा करना, लकार है लट लकार, और पुरुष है प्रथम पुरुष, प्रथम है पुरुष है, और एक वचन दिया हुआ है सेवते, सेवते, द्विवचन है सेवेते, सेवेते, और बहुवचन है सेवन्ते, सेवन्ते। ठीक है। सेवते, सेवेते, सेवन्ते,
अगला है विद धातु, ठीक है, और लट लकार पूछा है, वही लट लकार और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है, ठीक है। विद्य से, एक वचन में विद्य से, ठीक है। द्विवचन में विद्ये थे, विधे थे, ठीक है। और बहुवचन में विद्य द्वे, द्वे, ये रूप बन जाएगा, ठीक है। विद्य से, विद्ये थे और विद्य द्वे, ठीक है। अगला है हमारा भास धातु, भास धातु, ठीक है, भास धातु और लट लकार, लट लकार, ठीक है। उत्तम पुरुष पूछा है इसके अंदर, उत्तम है पुरुष है, उत्तम पुरुष पूछा है। भासे, भासे, एक वचन में भासे, द्विवचन में भाषा वहे, भाषा वहे, और बहुवचन में भाषा महे, भाषा महे, ठीक है। फिर है अगली धातु है हमारी वृत्त, वृत्त धातु, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वृत्त, ठीक है। और इसका है लट लकार रूप, प्रथम पुरुष, प्रथम है पुरुष है, तब पुरुष है वर्तते, वर्तते, द्विवचन वर्तेते, वर्तेते, और बहुवचन वर्तन्ते, वर्तन्ते, ठीक है। फिर है हमारा मुद धातु, मुद धातु या मोद धातु, ठीक है। लट लकार, सभी में लट लकार पूछा गया है, लट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है। मोद से, मोद से, और मोदे थे, मोदे थे, और मोदे, मोदे थे, मोदे थे, ठीक है। फिर अगला है इच्छ, इच्छा करना, इच्छ धातु, इच्छ धातु और लट लकार, लट लकार उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है, इच्छे, इच्छे, इच्छा वहे, इच्छा वहे, और इच्छा महे, इच्छा महे। ये था हमारा जो है धातु रूप से संबंधित प्रश्न संख्या 2। सभी धातुओं के अंदर जो है लट लकार का रूप पूछा गया है, और लट लकार की धातुएं जो है यहाँ पर जो है लट लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप जो है यहाँ पर है। धन्यवाद।